हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन वीडियो। तो चलो पाकिस्तान रिएक्शन चेक करते हैं। आज का मैच बहुत अच्छा था। आज पाकिस्तानी यंगस्टर्स टीम ने ये प्रूव करके दिखाया है कि सिम बाबर जो 49 बॉल खेल के सिर्फ 53 स्कोर करे, उसकी टीम में जगह बनती ही नहीं है। वो लगवान, वो रिजवान जो 36 बॉलों पे 37 करे, उसकी क्या टीम में जगह है। आज हारिस ने दुनिया पाकिस्तान की तरफ से दूसरी फर्स्ट सेंचुरी मारी है। जो पूरी दुनिया हारिस को टुल्ला कहती थी, हारिस ने रख के मुंह में चपेड़ मार के कहा है कि मुझे सिर्फ चांस की जरूरत है। पूरी दुनिया कहती है कि हारिस की आज तक 850 नहीं है। उसने मुंह में चपेड़ मार के कहा कि मेरी सेंचुरी है। किसकी सेंचुरी थी इस सीरीज में? किस बंदे की सेंचुरी थी इस सीरीज में? सिर्फ उस हारिस की थी। हारिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैच था भैया। हसन नवाज भाई, मैं हसन नवाज प्लेयर भाई नहीं मोहम्मद हारिस भाई, मैं हसन नवाज भाई, मोहम्मद हारिस भाई, मैं भाई मोहम्मद हारिस भाई कह रहे हैं वैसे हसन नवाज है जी, मैं कह रहा मोहम्मद हारिस। चलो मैं मानना कि बाबर आजम होता ना, काश यदि मैच हार जाते, लेकिन बाबर आजम होना चाहिए था, मैच भाਵੇਂ हार जाते। आमड़ को भी होना चाहिए था, और नहीं भाई बाबर आजम को होना चाहिए था, चाहे हम मैच हार जाते। प्लेयर स्कोर ही बाबर आजम को, मैं प्लेयर किंग मानता हूं तो आमड़ को मानता हूं। नहीं हरा दिया तो कौन सा किंग होगा? आमीन। क्या कहेंगे आज के मैच? आज का मैच जो है ना वो दिल ले गया हारिस से, और हारिस ने जो 45 पे 100 किया ना साथी, बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया। और मैं जो आया था ना, मैं आया इस वजह से था, मैं हारिस की वजह से आया था, और हारिस दिल ले गया। और एक जो लिया का प्लेयर है साजिद हसन आए लेवल साजिश का भी, बट वो और नारा होता साजिश ने, इससे भी पहले मैच खत्म कर देना। बट लव यू फॉर बाबर, फॉर हारिस, फॉर लिया। रिजवान की अच्छे से एक्सपीरियंस था, लेकिन जो आप आज खेली हैं, आई मीन नो कमेंट्स। बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, शुरू से स्टार्ट को अच्छा दे दिया था। और मोहम्मद हारिस स्पेशली बहुत अच्छा मोहम्मद हारिस ने खेला, अभी थ्रू आउट इनिंग को लेके चला, बिल्कुल मैच फिनिश कर दिया उसने। साइम अयूब जो है आज सामने आए लेकिन 50 नहीं कर सके। हाँ ऐसा ही है ना, वो टीम के लिए खेलते हैं, उनकी 50 मैटर नहीं करती है। वो जो थोड़े बहुत रन बनाते हैं वो टीम के लिए करते हैं, टीम को उनसे फायदा होता है। तो ऐसे प्लेयर भी थे जो टीम के लिए नहीं खुद के लिए खेलते थे। नहीं ऐसे तो हम कह तो नहीं सकते, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनका स्ट्राइकर थोड़ा कम था। लेकिन अब जो यंगस्टर टीम है माशाल्लाह काफी अच्छे खेल रहे हैं। हमें से बड़ी उम्मीदें हैं कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम इंशाल्लाह टॉप 4 में जाएगी। देते हो आपका बच्चा T20 में तेज 100 मार देता है। आज जैसे हारिस जिसको ये साइड लाइन लगा रहे थे, हारिस ने जो सिडनी में कर दिया था, मुझे लोग कहते थे आप सिडनी की एग्जाम्पल देते हैं हमेशा। सिडनी के बाद इन्होंने हारिस को सेट ही नहीं होने दिया, उसको छठे सातवें पे डाल दिया, वनडे में डाल दिया। ये तो आपके सेलेक्टर, आपके सीनियर प्लेयर्स हारिस को सामने बिठा के कहते थे कि तुम ब्रेनलेस क्रिकेट खेलते हो। कहां लड़कों ने क्रिकेट खेलनी है? AB डिविलियर्स, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा वाली, अगर आपके कप्तान, आपके कोच, आपकी मैनेजमेंट बच्चों को कहें कि आप ब्रेनलेस क्रिकेट खेलते हैं, आप लड़कों को सेट ही नहीं होने देते। ठीक है, साहिबजादा फरहान ने आज रन्स नहीं किए, लेकिन आपको इस सीरीज में नजर आया, आपको PSL में नजर आया, उसको भी एडजस्ट नहीं होने दे रहे थे। साइम अयूब पे लोग बात कर रहे थे, आज उसने भी चलो 50 नहीं कर सका, लेकिन एक आपको वो कुशन प्रोवाइड कर दिया। सलमान अली आगा की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, उसकी कप्तानी की। बड़ा कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए, और मेरे अंदर इतना सुकून कि क्राउड पुलर नहीं है। वो 29,000 बंदा कदाफी स्टेडियम में बैठा हुआ था डेड रबर में। रमीज राजा को मैं मिलूं, किसी जमाने में वो कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलना बंद हो जाएंगे अगर बाबर आजम टीम से बाहर निकल गया। क्या बेवकूफों वाली बातें हमें बताई जाती थी। और हमारे बच्चे, जिनको मैं बुरा भला नहीं कहूंगा, सिर्फ डड्डू ही कहता हूं मैं उनको, लेकिन समझ जाएंगे। 3 T20 मैच हो गए, ये आगे आपकी क्रिकेट आ रही है, ये रेलिवेंट भी नहीं रहेंगे, इनकी कोई बात भी नहीं करेगा। ओए हाउसफुल जा रहे हैं ग्राउंड, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो 200 कर देता है, दूसरी टीमें टोटल दे दें 190 प्लस तो लड़के चेज कर लेते हैं। वो कितने कमबैक कराने हैं? अब जिसने ये कहना है कि फुरकान भाई उनकी जान छोड़ दें, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जो हमारी क्रिकेट यहां तक लेके आया है, मैं तो हर मैच में बता बता के भिगो के मारूंगा और याद करवाऊंगा आपको कि आपको बताया जाता था कि पाकिस्तान में तो वो टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान में तो वो पावर हिटर ही नहीं है, पाकिस्तान में तो वो लड़के ही नहीं है जिनके अंदर दलेरी हिम्मत हो। हमें यह बताया जाता था। हमारा तो शुक्र है अल्लाह का, वरना ये डरपोक USA के अगेंस्ट पता नहीं 23-24 बॉलों पे 7-8 स्कोर, इन्होंने तो हमारी नाक कटवा दी थी पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान तो टीम ही डरपोक है। वो जो हमारे आगे खड़े नहीं होते थे, वो हमें बातें लगाते थे। तो ये बच्चों की वजह से आपके बारे में
जो हेडलाइंस बनेगी, बन रही हैं। कभी हारिस ने अपनी गेम चेंज नहीं की। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कप्तानों ने डिग्रेड किया, कोचेस ने ब्रेनलेस कहा, लड़के ने अपनी क्रिकेट चेंज नहीं की और आज अपना पहला 100 लगाया सिर्फ 45 बॉलों पे। मतलब दे दूंगा क्योंकि हम उस दलदल से बाहर निकले हैं जिस दलदल में हमें घुसेड़ दिया गया था और हमें बता दिया गया था कि यही है आपकी क्रिकेट। आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 60+ अगर रन्स की मैं बात करूं जो कि आपकी बेस होती है पहले 6 ओवर्स में, जब वो ओपन करते थे तो 71 इनिंग्स में सिर्फ 2 दफा आपने 60+ किया है। और अभी जब से आपके बच्चों ने टीम को संभाला है, मॉडर्न क्रिकेट खेलना शुरू की है, हाँ कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन बच्चों ने सिर्फ 31 इनिंग्स में 6 दफा 60+ कर दिया है। यानी कहाँ 71, इन्होंने 31, आधो आध का फर्क है और आप अभी से ही इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो। जब से वो बाहर हुए हैं आप 200 पे 200 लगा रहे हो, 200 पे 200 चेज कर रहे हो। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोलता हूं, जब अच्छी बॉलिंग लाइनअप आएगी, जब तगड़े बाउंसर्स आएंगे, जब बॉल ब्रेक होना शुरू होगा, फिर मैं देखूंगा कितना बड़ा टैलेंट है हमारे पास। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर्किल में हर मैच में हम 200 रन कर रहे हैं, सर्किल में हम 6 ओवर में 60 रन भी कर रहे हैं। हर बैट्समैन का 200 का स्ट्राइक रेट है। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। जब अच्छी टीम आएगी फिर मैं देखूंगा किसका स्ट्राइक रेट 200 पे जाता है, किसका स्ट्राइक रेट जो है वो फलाने पे जाता है। भाई 8वें नंबर की टीम ने 9वें नंबर की टीम को सीरीज हरा दी। और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पाकिस्तान के ये जो लड़के हैं इनके बारे में भी हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि ये भी बांग्लादेश की टीम से ये टीम हार जाएगी, क्योंकि 8वें नंबर की और 9वें नंबर की टीम का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे हैं। उन दोनों में से जो बेहतर है वो पाकिस्तान की टीम है। बॉलिंग वाइज भी देखें और बैटिंग वाइज भी देखें, जो कि सीरीज जीतनी चाहिए थी और जीती। पहला सवाल मेरा ये कि चाहे ये यंग टीम थी, चाहे नया कप्तान था, चाहे कुछ भी था, जब आप 2 मैचेस जीत गए और कप्तान और हेड कोच की ये सोच थी और वाइस कप्तान जो बन गया इस टीम का, बिल्कुल ना उसकी टीम में जगह बनती है ना कुछ, जब इन सब की ये सोच थी कि जी 2 मैच हमने सीरीज जीतनी, अगर 2 मैच जीत गए थे तो फिर जो डगआउट में लड़के बैठे हुए हैं, लाइक अगर मैं हुसैन तलत की बात करूं या इरफान नियाजी की बात करूं, ये दोनों क्यों नहीं खेले? रेस्ट करवा देते फ़हीम अशरफ को, उसकी जगह हुसैन तलत आ जाता। खुशदिल शाह ने बड़ा कोई तीर मारा हुआ था बॉलिंग कर करके, आप उसको रेस्ट करवा देते, ठीक है, आप इरफान नियाजी को खिला देते। कौन से उनके कोई बड़े कोई तुरम खान बैट्समैन थे जो हमारे पास हमें मार मार के बुरा हाल कर देते? स्पिनर आपके पास साइम अयूब की सूरत में भी था, स्पिनर आपके पास शादाब एवरेज क्रिकेटर, उसकी सूरत में भी आपके पास स्पिनर था, अबरार की शक्ल में भी आपके पास स्पिनर था, कप्तान खुद ऑफ स्पिन कर लेते, तो आपके पास 4 स्पिनर इस टीम के लिए तो बहुत थे ना, आप रेस्ट करवा देते खुशदिल शाह को। जब बाबर आजम कप्तानी करता था और जब बाबर आजम यंगस्टर्स को, बकौल लोगों के, क्रिकेटर्स के, मीडिया के, वो क्रिकेट लोग जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जो क्रिकेटर्स और जो टीवी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, जो पर्सनल हैं बाबर आजम से, उस वक्त तो सबकी चीखें निकलती थी कि जी बाबर आजम यंगस्टर्स को मौका नहीं देता, जी बाबर आजम खुद खेलता है। तो आज क्या है? क्या आज कोई बोलेगा? वो तो जमाने से खेल रहा है, वो तो बाबर आजम और रिजवान के साथ से खेल रहा है, वो कहां से नया ओपनर आ गया? मैं साइम अयूब की बात करता हूं। जो लोग कहते हैं ना कि जी बाबर आजम का रिप्लेसमेंट या रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया, साइम अयूब भी इनके साथ T20 खेलता रहा। 30 मैचेस खेल चुका है साइम अयूब, 30 मैचेस, ठीक है। 30 T20 मैचेस में सिर्फ 1 50 है, ठीक है। जो बंदा 30 मैच खेल रहा हो और साइम अयूब आपके सामने एज ओपनर ही खेलता है, क्या वो 4-5वें नंबर का प्लेयर है? तो क्यों नहीं उसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी? क्यों ऐसी बैटिंग की कि लोग बोले नहीं जी बाबर आजम और रिजवान ओपनर एज ओपनर क्या करते हैं, साइम अयूब को खिलाया जाए। उसको मौके मिल तो रहे हैं लेकिन सिर्फ 30 मैचेस में 1 50 है। उसके बाद मैं मोहम्मद हारिस की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर की, क्योंकि बाबर आजम ओपन भी खेलता रहा, बाबर आजम तीसरे पे भी खेलता रहा। मोहम्मद हारिस ने 17 मैच खेले, 100 किया है। ये जो अभी कल उसने बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया है, ठीक है। 17 मैचेस में से उसने वो ओपन भी किया और तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहा है। कोई 50 नहीं है, सिर्फ 100 है। क्या एक यंगस्टर्स के लिए 17 मैच किसी यंगस्टर के लिए कम होते? तो 17 मैचेस में आप ऐसी परफॉर्मेंस दो ना। उन 17 मैचेस में वो 6 दफा तो टीम से बाहर हो चुका है। कोई सिलेक्शन कमेटी आती है उसको खिलाती थी, कोई सिलेक्शन कमेटी आती है उसको नहीं खिलाती थी। तो फिर ये कैसे इन्होंने रन क्यों नहीं किए? फिर उसके बाद अब मैं साहबजादा फरहान की बात करता हूँ। साहबजादा फरहान ने 11 T20 के मैच खेले हैं इससे पहले। ये जो सीरीज बांग्लादेश की, इससे पहले 11, ठीक है। मैं मानता हूं कि उसको जो न्यूजीलैंड के अंदर भी सीरीज दी गई, वो 6, 7, 8वें नंबर पर उसको बैटिंग करवाई गई, वो मैं उस हक में नहीं हूं क्योंकि वो ओपनर है। मैं मानता हूं कि ठीक है जी, उसको प्रॉपर अब मौका मिल रहा है एज अ ओपनर, जो कि हो सकता है वो आगे चल के शायद परफॉर्म भी करे। 1 50 है उसका, सिर्फ 11 मैचेस में 1 50 है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम रिजवान का जो है वो रिप्लेसमेंट आ गया है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं रिजवान और बाबर को T20 क्रिकेट में आप फारिग कर दें?
मैं सिर्फ 3 पोजीशंस की बात कर रहा हूं, दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर की। बाबर आजम और रिजवान के अलावा मैंने लड़के जो आपको बताए हैं, क्या ये यंग लड़के हैं, क्या ये यंगस्टर्स हैं? इनको तो यार हम यही कहते थे कि होम कंडीशंस के अंदर कम से कम थोड़ी सी डोमिनेशन दिखा दी जाए यार। हमें तो पता है कि बाहर जाके अवे कंडीशंस के अंदर सारे देसी जो हैं वो नाचना शुरू हो जाते हैं ठंडी हवाओं के साथ ना, उनसे कैच पकड़ जाते हैं कि बॉल ठंडी है, उंगलियां भी ठंडी हो रही हैं तो बॉल लग रही है उंगलियों पे, इसलिए नहीं पकड़ी जा रही, ऊपर से हिल इतनी रही है बॉल। ये जो फटा विकेट्स है इनके ऊपर तो कम से कम डोमिनेशन दिखा दो ना। और शुक्र है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई डोमिनेशन दिखा दी। पिछले 2 साल से तो यहाँ पर भी हम बीगी बिली बने हुए थे। होम कंडीशंस पे जो टीम जलील हो रही हो उसके बारे में पिछले दिनों मेरे ख्याल में मुश्ताक भाई जो है मुशी, उनका कोई इंटरव्यू आया हुआ था जिसपे वो कह रहे थे कि बहुत नाइंसाफी है, बूबी वगैरह और ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने चूंकि कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया इसलिए इनके साथ इतनी सख्ती हो रही है। कोई ऐसी सख्ती वक्ती नहीं भाई, हमको यहाँ पे कोई तोतले फैंस नहीं है, कोई हमने 2019 से क्रिकेट देखना नहीं शुरू किया। हमें पता है इंडिया पिछले 10-15 साल से कुछ नहीं जीता था, इसी साल आके 2 ट्रॉफियां जीती, लेकिन कोई भी उनके भी कंप्लेन नहीं कर रहा था, हम भी कंप्लेन नहीं कर रहे थे भाई, अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते। हमें तो मसला ये था कि होम कंडीशंस के अंदर हम जलील होना शुरू हो गए थे, छोटी छोटी टीमों से हम हार रहे थे। हमने कब बच्चा समझा हुआ तुम लोगों ने, हमें कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीतोगे तो हम मानेंगे भाई। वो हमें तो मसला ही सिर्फ ये है कि गंदी परफॉर्मेंस देके एक बीच में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे, उससे पहले भी 2 साल जलील होते रहे, उसके बाद भी हम 2 साल जलील होते रहे, वो एक जो है गले में हड्डी की तरह फंसी हुई थी। हम तो कहते हैं कि इस तरह ना ही हो भाई, बेशक एक टूर्नामेंट में कुछ ना करो लेकिन ओवरऑल एक अच्छी डिसेंट टीमों के लोग जो है रिस्पेक्ट करें आपकी, यार आपकी टीम की कोई रिस्पेक्ट बनी हुई हो। टूर्नामेंट में जब आप जाएं तो लोग कहें कि ये फेवरेट्स है और ना जीते तो उसके ऊपर कहें कि यार ये अनलकी रहे वटेवर, इस तरह की हमें परफॉर्मेंस चाहिए। वो नहीं थे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की तरफ से हारिस ने भी एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने तीनों T20 मैचेस जीते। आज खबर आप लोगों के लिए ये है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है मौजूदा हालात और मौजूदा सरकमस्टांसेस के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 महीने बाद रिजवान से T20 की कप्तानी वापस ले ली थी और अब शायद रिजवान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वनडे की कप्तानी भी वापस ले ले। मेरा दिल कह रहा है कि ये होने जा रहा है। मुझे किसी ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, किसी ने मुझे ये नहीं कहा है कि बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है, बट आप एक रिपोर्टर होने के नाते, मैंने क्योंकि पाकिस्तान की जो आखिरी ODI सीरीज थी न्यूजीलैंड के अंदर मैंने वो कवर की और रिजवान की वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं अकेला ही रिपोर्टर था। मैंने जब उससे सवालात किए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मेरे से पूछा जाए, अगर कोई और फैसले कर रहे हैं, उनका इशारा आकिब की तरफ था, तो उनसे पूछा जाए, अगर सिलेक्शन कमेटी भी फैसले कर रही है तो उनसे पूछा जाए। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी रिजवान की टीम का एकदम से कोलैप्स होना और फिर आगा के ऊपर बाकी प्लेयर्स का ट्रस्ट शो करना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आगा को सपोर्ट करना, फिर नया कोच आपने रख लिया, तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस के अंदर रिजवान की अब वनडे कप्तानी भी जाने वाली है। मैं आपको ये बहुत एडवांस बता रहा हूं। पाकिस्तान ने अभी जुलाई में बांग्लादेश जाना है, तब तक शायद आपके ODI कैप्टन का ऐलान हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान मुझे पाकिस्तान के फ्यूचर के ODI कप्तान के ओहदे के ऊपर बरकरार रहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है, जरा ये बताते हैं कि रिजवान साहब को जब बाबर के बाद पाकिस्तानी टीम की कप्तानी दी गई थी तो उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या मैनेजमेंट को कि हम लोग टीम का मिजाज बदलेंगे, हम लोग अपना खेलने का तर्ज अमल बदलेंगे, लेकिन कहने वाले ये बताते हैं कि उसके अंदर बदलाव नहीं आ सका है। अब बाज लोग ये कहेंगे कि रिजवान ने जाकर साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज 3-0 जितवाई, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 जितवाई, तो रिजवान आपका ODI कैप्टन बरकरार रहना चाहिए। तो रिजवान आपका ODI कैप्टन बरकरार हो, आगा आपका एक फॉर्मेट का कैप्टन हो, टेस्ट फॉर्मेट का आपका शान मसूद कैप्टन है, तो फिर आप 3 कप्तानों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ जो कोचेज हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो 3 फॉर्मेट 3 कप्तान, तो ये औखा सौदा लग रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रिजवान की कप्तानी जो ODI की है वो जाने वाली है। उसकी वजह ये 4 साल के बाद पाकिस्तान ने किसी टीम को व्हाइट वॉश किया है T20 के अंदर। जी हां, 3-0 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किया लास्ट टाइम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हमने 2021-22 की जो सीरीज थी उसके अंदर 3-0 की विक्ट्री हासिल की थी। शानदार किस्म की विक्ट्री आई है, अच्छी कप्तानी की है सलमान अली आगा ने, और पाकिस्तान ने जिस इंटेंट के साथ खेला है पूरी दुनिया ने देखी है। और सबसे जो अच्छी चीज थी ना, आज की मैं बात करूं इस मैच की, जिस तरीके से बांग्लादेश ने बैटिंग स्टार्ट की थी, मैं क्या कोई भी देख रहा उसको लग रहा होगा 220-230 तो ये आराम से करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जिस तरीके से लास्ट 5 ओवर्स में बॉलिंग किया, सिर्फ और सिर्फ 46 रन हमको पड़े। कहां पे वो 15 ओवरों के अंदर 160 के करीब थे और वो सिर्फ और सिर्फ कितने रन कर सके, 200 भी ना कर सके। यहां पे पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की जिसकी वजह से मोमेंटम हमारे साथ था। फिर जिस तरीके से बल्लेबाजी की, साइम अयूब ने पहली बॉल पे छक्का मार के बता दिया कि आज साइम का दिन है, और साइम ने जो फिर किया हाल वो तो पूरी दुनिया ने देखा है ना, पूरी दुनिया जानती है कि साइम ने किया तो किया क्या। लेकिन जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस, मैं आपको बता रहा हूं, पहले बाबर की ओपनिंग पोजीशन चली गई थी, बड़ा मुश्किल है उसके लिए एज एन ओपनर आना। अब मैं इतना बता दूं, बाबर के लिए 1 डाउन के ऊपर आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो 1 डाउन की पोजीशन है ना वो मोहम्मद हारिस ने अर्न की है। आज जो उसने इनिंग की है, अपने करियर का बेस्ट स्कोर उसने स्कोर किया है, और जिस स्ट्राइक रेट से उसने खेला है, जिस तरह की उसने इंटेंट दिखाई है, आते साथ ही उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से उसने 50 किया। उसके बाद जिस तरीके से उसने मैच को लेके चला, जो उसने शानदार बल्लेबाजी की है, वन ऑफ द करियर बेस्ट इनिंग्स करके मेड इन 50, मेड इन जिसको कहते हैं ना इनिंग्स खेल के दिल जीत लिया है।
और फिर आपको पता ही है साइम अयूब अनलकीली आउट हो गए, लेकिन हसन नवाज ने तो तबाही मचाई हुई है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आगा की कप्तानी क्यों अच्छी रही है? आगा की कप्तानी इसलिए अच्छी रही क्योंकि सलमान अली आगा सिचुएशन के लिहाज से बैटिंग ऑर्डर चलाता है। चाहता तो खुद भी आ सकता था, खुद नहीं आया। उसको पता था मैच जीतना, उसने हसन नवाज को भेजा, हसन नवाज ऊपर आया, उसने मार मार के मैच को खत्म करके रख दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये हमने बाकी जो अपने कप्तान थे उनके अंदर ये चीज हमने कमी नजर आई है, लेकिन ये पहली सीरीज है, अभी हम आसमान पे नहीं चढ़ सकते। 3-0 बड़ी आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है, तारीफ बनती है, हर इंडिविजुअल की तारीफ बनती है जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम लास्ट टाइम व्हाइट वॉश किया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने अब व्हाइट वॉश किया है। जब आगे जाके हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे क्या हम ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा पाएंगे? बट एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तान ने जो इंटेंट मॉडर्न क्रिकेट की बात की है, पाकिस्तान उसको पूरा कर रहा है। 2020 से 2023 तक पाकिस्तान ने 71 T20 मैचेस खेले। उन 71 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दफा 60+ पावर प्ले के अंदर किया। लेकिन दूसरी तरफ 2024 से 2025 के अंदर जब पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर चेंज हुए, प्लेयर्स में चेंजेस हुए, तब पाकिस्तान ने 31 मैचेस के अंदर 6 दफा पावर प्ले के अंदर